हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट तारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 17th of November गोइंग ऑन टिल द 23rd of November। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर स्कॉर्पियो। आपका कार्ड रख देती हूँ मैं अपने सामने। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards starting with Monday. रीडिंग अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट आप ये रीडिंग अपने सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं अगर आपको अपना लग्न नहीं पता। Saturday and Sunday. Okay. Overall energy 7 of Swords. इसके पीछे Hanged Man है, जिसके पीछे Devil है। Devil भी है, Hanged Man भी है, 7 of Swords भी है, Tower Moment भी है, 8 of Swords भी है एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स भी हैवी एनर्जी है। ये सारे कार्ड्स दिखा रहे हैं इस हफ्ते स्कॉर्पियोज आपको या तो कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, एडजस्ट करना पड़ रहा है अगेंस्ट योर विल, कुछ अपनी मर्जी के खिलाफ जाके कि मन नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है, मन नहीं है पर सुनना पड़ रहा है, मन नहीं है बट इस पर्सन के साथ चलना पड़ रहा है। सो समथिंग इज़ देयर जो आपका मन नहीं है लेकिन आपको अपनी मर्जी गिव अप करके, सैक्रिफाइस करके कि यू वुड रादर बी समवेयर एल्स। आपकी मर्जी चले तो शायद आप उस जगह या उन लोगों के साथ ना हो, लेकिन आपकी मर्जी नहीं चल रही है तो आपको अपनी मर्जी सैक्रिफाइस करके एडजस्ट करना पड़ रहा है कि आई हैव टू। टाइम ऐसा है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो आपके समहाउ फेवरेबल नहीं हैं, या तो आपकी नहीं चल रही है, किसी और की चल रही है। यू डोंट हैव अ से। आप जो कह रहे हैं वो शायद नहीं सुना जा रहा है, नहीं समझा जा रहा है, या सिचुएशन ऐसी है कि आप कुछ कह ही नहीं सकते, ये भी हो सकता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सो आई फील यहाँ एनर्जेटिक ड्रेन है, और वो एनर्जेटिक ड्रेन इसलिए है वही कि जब हम अपने विल के अगेंस्ट कुछ करते हैं तो पूरे दिल से नहीं करते एंड दुखी होके करते हैं। सो मुझे वो चीज़ लग रही है, एनर्जी ड्रेन हो रही है एंड कोई और है हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स कि फॉलो मी, मैं जो कह रही हूँ या मैं जो कह रहा हूँ वो करो, और आपको उस रास्ते पे चलना पड़ रहा है, फॉलो करना पड़ रहा है। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। यहाँ पर भी मंडे की एनर्जी 7 ऑफ कप्स की है। यू फील लॉस्ट कि कैसे हैंडल करूँ, क्या करूँ, बट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये सब कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्या चुनूँ, कौन सा रास्ता चुनूँ, लेकिन चुनना तो पड़ेगा। सो यू आर फोर्स्ड। इस हफ्ते कुछ आप पे कुछ थोपा जा रहा है, कोई डिसीजन आपको फोर्स किया जा रहा है कोई डिसीजन लेने के लिए, कोई चॉइस लेने के लिए जो कि आप तैयार नहीं हैं शायद। आप यू डोंट लुक कंफर्टेबल इन योर स्किन, अपनी सर्कमस्टांसेस में कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 of cups and we have temperance। जो आप चाह रहे हैं वो होने में वक्त लग रहा है, जो स्टेबिलिटी आप चाह रहे हैं वो फिलहाल आपकी लाइफ में जितना बैलेंस था, स्टेबिलिटी थी, वो काइंड ऑफ डिस्टेबलाइज हो गई है। 4 of Wands स्टेबिलिटी की बात करता है,
9 ऑफ कप्स हमारी मर्जी, हमारी डिज़ायर्स की बात करता है। सो ये चीज़ नहीं हो रही है, इसलिए आप लॉस्ट फील कर रहे हैं कि सोचा क्या था एंड वक्त इतना लग रहा है कि ये हो नहीं रहा है जो सोचा था, और जो हो रहा है वो सोचा नहीं था। सो टेम्परेंस कार्ड कह रहा है द सॉल्यूशंस विल कम। ओके, पेशेंस दिखानी है, दिखानी पड़ेगी। ओके, देयर इज़ नो अदर वे। आई फील यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं कि पेशेंस तो दिखानी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ टाइम लग रहा है। टेम्परेंस कार्ड बात करता है सॉल्यूशंस, रेजोल्यूशंस, जो आंसर्स आप सीख कर रहे हैं वो आएंगे, लेकिन वक्त लगेगा। ओके, और वक्त लग रहा है तो आप यहाँ फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, यू आर नॉट हैप्पी विद योर सर्कमस्टांसेस। आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ सकती हैं। ये जो मैंने एनर्जेटिक ड्रेन कहा था, आई फील ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, चॉइसेस लेनी पड़ रही हैं, सडनली बहुत कुछ हैंडल करना पड़ रहा है। इट्स लाइक सडनली आप पे कुछ बर्डन बढ़ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन। 4 of Pentacles, Knight of Cups, and we have the 7 of Pentacles. So इसमें खर्चा भी हो सकता है। ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आई फील इसकी वजह से फाइनेंशियल भी थोड़ा सा झटका लग सकता है। नाइट ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो, दिस इज़ यू, ये आप हैं इसके बीच में। 4 of Pentacles एंड 7 of Pentacles के बीच में असेस करते हुए अपनी मनी सिचुएशन, एंड आपको रियलाइज़ हो रहा है कि बर्डन तो आ गए हैं और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स आ गए हैं, बिल्स आ गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन मैच नहीं कर रही है कि आप खुशी खुशी वो हैंडल कर सकें। इसलिए आई फील ये फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बिकॉज कुछ एक्सपेंडिचर्स बढ़ सकते हैं सडनली। दैट इज़ व्हाई आई सेड कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं जो हेल्दी नहीं है, अनफोर्सीन है, एंड सडनली आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल रहे हैं। बट वेंसडे का कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि समहाउ बुरे से बुरे वक्त में, मुश्किल से मुश्किल वक्त में या सिचुएशन में कोई ना कोई सल्यूशन होता है। ओके, अगर हम ठंडे दिमाग से, आराम से सोचें इस बारे में, प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सल्यूशन पे फोकस करें, तो डेफिनेटली हमें वो सल्यूशन मिलेगा। ओके, वो डिवाइन गाइडेंस है, यू ओनली हैव टू टैप इनटू इट। बस कोशिश करना है, वो डीप कॉन्टम्पलेट करना है, डीप कॉन्टम्पलेशन की ओके, ये मेरे सर्कमस्टांसेस हैं, ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, बट अब सल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो पता है, सो प्रॉब्लम रिपीट नहीं करनी है अपने दिल और दिमाग में। अब सल्यूशन पे फोकस करना है कि ओके, अब किया क्या जा सकता है जो बेस्ट एक्शन हो। यहाँ जो आप लॉस्ट फील कर रहे हैं कि क्या करूँ, सो यू हैव टू डिसाइड। बाय वेंसडे आई फील आपको कुछ एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सो अच्छा कुछ सोचना है। यू विल कम अप विथ सम आइडिया। 10 of Wands, 9 of Wands, 10 of Wands, responsibilities, burden, and the Tower. Tower यहाँ है, Tower यहाँ है। ये हफ्ता थोड़ा हैवी लग रहा है आप पे स्कॉर्पियोज। इवन दो आप बेस्ट कर रहे हैं अपना कुछ आइडिया जनरेट करने के लिए, सॉल्यूशंस निकालने के लिए, बट आई फील इट सीम्स लाइक एन अपहिल टास्क, अपहिल स्ट्रगल, कि थक रहे हैं, आप थक रहे हैं। एंड ये टावर मोमेंट, दिस इज़ फ्रस्ट्रेटिंग यू कि ये सिचुएशन और मुश्किल लगती जा रही है डे बाय डे। सो सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। जब सर्कमस्टांसेस मुश्किल हों तो हम बैठे तो रह नहीं सकते, राइट। सो यहाँ पर वही आप कर रहे हैं कि स्ट्रगल है, लेकिन
अब फिर उसी एंगल में सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको मैनेज किया जाए. ओके, क्राइसिस मैनेजमेंट. आई फील यस, दैट इज़ द वर्ड. इस हफ्ते कुछ क्राइसिस है एंड आपको मैनेज करना है वो सिचुएशन. नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए नाइन ऑफ वॉन्ड्स. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स. यस, आई फील ये क्राइसिस में मनी सिचुएशन भी मुश्किल लग रही है. मनी मैनेजमेंट, यू आर होपिंग एंड प्रेइंग फॉर some kind of a financial help. आप, I feel वो ही आपको मुश्किल लग रहा है कि कहाँ से फाइनेंसेस मैनेज होंगे. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, यू फील केज्ड, लाइक सफोकेशन हो रही है. यहाँ पर भी इट्स ऑलमोस्ट लाइक जेल के पीछे है. यहाँ पर भी ये बॉक्स में कैद है बंदा. सो बहुत यहाँ पर भी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, घुटन दिख रही है कि क्या किया जाए, फाइनेंसेस कहाँ से अरेंज किए जाएं. ये सडन क्राइसिस आई फील आप पे हैवी पड़ रही है स्कॉर्पियोज. ये वक्त, ये सर्कमस्टांसेस, दे आर ड्रेनिंग यू. सिर्फ इमोशनली एनर्जेटिकली ही नहीं ड्रेन कर रहे हैं, ये फाइनेंशियली भी सर्कमस्टांसेस आपको ड्रेन कर रहे हैं. फ्राइडे को भी फाइनेंशियल वरी दिख रही है. मनी इज़ ऑन योर माइंड. मनी को ही लेके आप यहाँ बहुत डाइसी सिचुएशन में लग रहे हैं. इनसिक्योर सिचुएशन दिख रही है. मनी को कैसे बेस्ट मैनेज किया जा सकता है आप सोच रहे हैं. किंग ऑफ वॉन्ड्स, लियो, एरीज, सैजिटेरियस एनर्जी. एंड यहाँ पर भी लियो, एरीज, सैजिटेरियस. किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो मे बी किसी फायर साइन इंडिविजुअल से आप डील कर रहे हैं फ्राइडे को. देर इज अ फायर साइन इंडिविजुअल. किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर, पाइसिस, सॉरी वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. एंड ये रहा कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. सो ये आपकी एनर्जी है. आप यहाँ पेज की एनर्जी में हैं एंड यू आर आस्किंग आप फॉर हेल्प. आपने ये कप आगे किया हुआ है. दिस पेज इज आस्किंग फॉर हेल्प. ये पेज नीड में लग रहा है एंड यहाँ पर दो किंग्स हैं. सो कोई अकम्पलिश्ड लोग हैं, कोई बहुत फाइनेंशियली सिक्योर पर्सन है, या तो किंग ऑफ पेंटिकल्स. अपने बॉस से मे बी आप या बैंक से लोन लेना चाहते हैं, या किसी से फाइनेंशियल हेल्प लेना चाहते हैं, अपने बॉस से कुछ एडवांस लेना चाहते हैं. वट एवर इट इज़, आई फील आप किसी से फाइनेंशियल हेल्प यहाँ सीख कर सकते हैं. बिकॉज मनी सिचुएशन यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है. एंड यही किंग ऑफ वॉन्ड्स सैटरडे को भी है. किंग ऑफ वॉन्ड्स इज हियर ऑल्सो. लेट्स सी, क्लैरिफाई से देखते हैं ये किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या कर रहा है. सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ये आपकी मदद करना चाहेगा. ये किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको प्रॉब्लम में देख रहा है, ये समझता है आपकी सिचुएशन. फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर वही इट्स लाइक बैंक्रप्सी या फाइनेंशियली बीइंग ब्रोक, ऐसी सिचुएशन ये कार्ड दिखाता है. सो फाइनेंशियल क्राइसिस है ये. एंड यहाँ पर ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये लग रहा है आपकी तरफ आता हुआ मदद करने के लिए. दिस पर्सन कैन हेल्प यू. आई फील सैटरडे को ये पर्सन कंसिडर कर रहा है कि आपकी मदद किस लेवल तक की जा सकती है. जितने भी इसके रिसोर्सेज हैं, जितना ये कर सकता है, आई फील दिस पर्सन विल हेल्प. Sunday we have the Tower.
Sunday there is some shocking event. The moon, you don't see this coming. ये सरप्राइज एलिमेंट के साथ आ रहा है. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एनर्जी, एंड वी हैव द 8 ऑफ कप्स. द टावर, एंड टावर यहाँ पर भी था. सडन क्राइसिस जो हिट कर रहे हैं आपको. संडे को भी वही है. You might have to give up something. कुछ सडनली एंड हो सकता है, सडनली कुछ एब्रप्ट जो रास्ता शायद आप सोच रहे हैं कि इस पे आई वॉज काउंटिंग ऑन, वो शायद एज एक्सपेक्टेड नहीं वहाँ से हेल्प मिलेगी या नहीं वहाँ से सपोर्ट मिलेगा. वी हैव द मून. सो यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस भी है. देयर इज दिस डाउट, बिग क्वेश्चन मार्क कि होगा नहीं होगा. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, बट इमोशनली यू आर ऑल्सो डिसअपॉइंटेड. आई फील खुद से एंड कुछ सोर्सेस से जो आपने सोचा कि हेल्प मिलेगी या सपोर्ट मिलेगा, वैसे शायद पैन आउट नहीं होंगी चीज़ें. सो जो आप सोच रहे हैं ये डबल टावर दिखा रहा है, वैसा नहीं होगा. बट दैट डजंट मीन कि सिचुएशन ठीक नहीं होगी. इट्स अ टेम्पररी सिचुएशन. ओके, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है, जो मैंने कहा था अपहिल स्ट्रगल लग रही है, लेकिन ये कार्ड कहता है कि ये टेम्पररी है. सो वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, बस दिमाग में रखना है कि ये टेम्पररी स्ट्रगल है मेरी. ओके, सो इससे मैं स्ट्रॉन्गर ही निकलूँगी या निकलूँगा. सो टेक इट एज अ चैलेंज कि ओके, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस चैलेंजिंग हैं, लेकिन चलो अपना बेस्ट करते चलते हैं. सो एवरी डे स्कॉर्पियोज, जस्ट डू योर बेस्ट. अपना बेस्ट देना है ताकि यू कैन लुक योर सेल्फ इन द मिरर एंड से कि मैंने कोशिश पूरी की. बाकी कौन हेल्प कर रहा है, क्या नहीं वर्कआउट करता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है. आपके कंट्रोल में है वो मेहनत, वो अटेम्प्ट करना. सो उसमें कमी नहीं होनी चाहिए. लेट्स सी टी लीव्स क्या कहते हैं. वी हैव द एलिफेंट. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. मुश्किल circumstances, elephant की तरह ये भारी circumstances हैं, लेकिन they'll leave you wiser in the end. So मैंने कहा था ये इस circumstances से आप stronger ही निकलेंगे, wiser ही निकलेंगे. Box. You will receive a gift. So यहाँ पर ये जो Ace of Pentacles है, somebody is going to help. और बॉक्स यहाँ पर मैंने कहा था ये पर्सन बॉक्स में बंद लग रहा है. सो इन अ वे थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेशन लेवल ज़्यादा फील कर सकते हैं, इमोशनल मेंटल ड्रेन फील कर सकते हैं, बट देयर इज़ मनी कमिंग इन. मॉनेटरी हेल्प है. टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस तो लेनी है इस हफ्ते. वही मैंने कहा कि अपना कर्म पूरा करना है. ओके, रिजल्ट क्या होता है ये किस्मत पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए. अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी हेल्प आए, कुछ टाइम लेके कोई हेल्प करे, कोई करे या ना करे, दैट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल. आपके कंट्रोल में है अपना कर्म करना. ओके, सो अपना बेस्ट करना है. यू हैव टू टेक द चांस, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स की ये बॉक्स में बंद नहीं रहना है. ओके, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखनी है कि क्या बेस्ट किया जा सकता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, मैं अपना बेस्ट क्या
कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। वन लास्ट कार्ड। लव नोट यूनिवर्स की तरफ से फॉर स्कॉर्पियो। विशेस फुलफिल्ड, लुक एट दिस, विशेस फुलफिल्ड। और मैंने क्या कहा था कि टेम्पररी है, ये जो भी सिचुएशन है टेम्पररी है, ओके। एंड टेम्परेंस का भी कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड कह रहा है सोल्यूशन आएंगे, इट्स जस्ट थोड़ा सा आपको मे बी स्पिरिचुअली टेस्ट किया जा रहा है, ओके। सो बस अपना बेस्ट देना है, होपफुल रहना है, मेहनत करते जाना है, सॉल्यूशंस पे फोकस करते जाना है। एंड वेरी सून जो आप चाह रहे हैं कि ये सिचुएशन रिजॉल्व हो, ये सब सेटल हो, जो भी है इम्बैलेंस में चला गया, जो भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वो बैलेंस में वापस आए, ये विशेस आपकी पूरी होंगी, ओके। सो जस्ट हैंग इन देयर। आई फील थोड़ा सा ये हार्डशिप का, स्ट्रगल का पीरियड है, बट अपनी एंजाइटी, अपनी फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल करनी है, ओके। मेडिटेट करना है, प्रे करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है एंड बस अपना कर्म करते जाना है। दैट इज़ द मैसेज हियर। आई होप स्कॉर्पियोज इस रीडिंग से हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।